जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म करहीं अनीति, जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। जब जब हो ये धर्म के धर्म 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 हो ये धर्म के, हो ये धर्म के, हो ये धर्म धर्म धर्म। पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज सभा में श्रोता के रूप में उपस्थित होकर हम सबको पावन प्रेरणा देते हैं। उनका बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन वंदन। श्री रामचरितमानस की पावन कथा सरिता में हम लोग मन शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रवचन प्रसंग का आधार जो पावन पंक्तियां बनी हैं उन्हीं का भी गायन किया गया, जिसका आशय है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म का आचरण करने वाले दुराचारी जब अपने कुकृत्यों के द्वारा सज्जनों को सताते हैं, विप्रधेनु सुर धरित्री को दुखी करते हैं, तब तब प्रभु विविध रूपों को धारण करके वे कृपा सिंधु सज्जनों की पीड़ा का निवारण करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, वे राक्षसों का विनाश करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, श्रुति सम्मत धर्म की स्थापना करते हैं और उनके स्वयं का विस्तार जगत में होता है, जिसके गायन श्रवण से भक्तजन लाभान्वित होते हैं। यह भगवान श्री राम के जन्म का हेतु है और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है
जो जीवन को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है और प्राणी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दान और दया। ये चारों जहां हों वहां धर्म का आचरण हो रहा है, ऐसा सहज समझ लेना चाहिए। पर इसमें एक बात स्मरणीय है। माता कैकेयी भी कह रही हैं कि श्री राम, अगर तुम वन चले जाओगे तो धर्म के 4 अंग पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे, वह पूरा हो जाएगा और वे सत्यवादी कहलाएंगे। तो महाराज दशरथ जी का तो सत्य रह जाएगा। और राम, तुम वन में जाओगे तो तप तुम्हारे लिए हो जाएगा, तापस वेश विशेष उदासी। तप तुम करना, सत्य महाराज दशरथ जी के लिए, तप तुम्हारे लिए। और दान का दान तो भरत को कर दो, राज्य का दान भरत जी के लिए। और दया करने योग्य तो एक ही है, कौन? भय मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता की तो उस पर दया हो और दान भरत को मिले। और राम तप तुम्हारे लिए और सत्य महाराज दशरथ के लिए। धर्म के 4 अंग पूरे हो रहे हैं तो मैं तो धर्म की ही बात कह रही हूं और तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो तो यह कार्य अवश्य करो। अब तार्किक ढंग से तो ये बात बड़ी उचित लगती है कि धर्म के सचमुच 4 अंग पूरे हो रहे हैं, पर नहीं, यह दिखाई दे रहा है धर्म पर धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? का धर्म में 4 अंग तो होते हैं, सत्य, तप, दान और दया, लेकिन उसका स्वरूप यह है कि सत्य और तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। सत्य, तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे धर्मात्मा है। अब यह कोई धर्म थोड़ा ही हुआ कि सत्य और तपस्या दूसरों के लिए और दान और दया हमारे लिए। दान हमें दो, दया हम पर करो, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो। ऐसा तो धार्मिक हर कोई हो जाएगा। इस दृष्टि से तो ये धर्म युग है ही। सब यही तो कहते हैं, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो, दान हमें करो, दया हम पर करो। अरे नहीं भाई, अगर दान भी लो तो दूसरों की सेवा के लिए लो। दया, जो दीन है उन पर दया का भाव रखो। और स्वयं के लिए सत्य और तप। कबीरदास जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, सचमुच साधु को क्या चाहिए? बादशाह अकबर ने कहा, निमंत्रण देकर श्री तुलसीदास जी को, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, दरबार में आ जाओ, 9 रत्नों में एक स्थान आपका होगा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया और उस स्थिति में मना किया जब रहने को कुटिया भी ढंग की नहीं थी, किवाड़ भी नहीं थे, विपन्न अवस्था थी। और उस समय बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देना अभिमान पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। संत का कृत्य अभिमान से जुड़ा नहीं होता, हां स्वाभिमान से जुड़ा होता है।
यही लिखा बादशाह अकबर के आमंत्रण के उत्तर में तुलसीदास जी ने कि आपकी सद्भावना के लिए साधुवाद, किंतु जो एक जगह नौकरी करता हो वो दूसरी जगह नहीं कर सकता। मैं कहीं नौकरी करता हूं और छोड़ सकता नहीं हूं। क्यों? लिखा पढ़ी हो गई है, अब पक्की लिखा पढ़ी है। और उन्होंने दोहा लिखा, कहां नौकरी करता हूं और लिखा पढ़ी किस रूप में हुई? उन्होंने कहा, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। दरबार में पट्टा लिख गया है। और तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। अब मनुष्य की नौकरी क्यों करेंगे? जो नारायण की सेवा करता हो, नारायण की नौकरी करता हो, नर की क्या सेवा करेगा? किसी ने कहा कि बाबा आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा, और इस अवस्था में जब आपके पास कुछ नहीं है, लोग तो चेष्टा करते हैं कि किसी तरह हमें भी प्रवेश मिल जाए, और आपको स्वयं बादशाह बुला रहा है और आप दरबार के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो। आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बादशाह है। तीन टूक कौपीन के अरु भाजी बिन लौन, और तुलसी रघुवर उर बसें, तो इंद्र विचारो कौन। संत की सोच बड़ी अलग होती है। एक संत हुए वृंदावन में, श्री कुंभनदास जी, ब्रज क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। अष्टछाप कवियों में उनका एक ख्याति लब्ध नाम है। देखो क्या संयोग है, ब्रज की बात करते ही चतुर्वेदी जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रज के संतों में, अष्टछाप कवियों में बड़े ख्याति लब्ध संत हुए श्री कुंभनदास जी। कुंभनदास जी से किसी ने कहा कि बाबा ये फतेहपुर सीकरी का किला देखने चलोगे? उस क्षेत्र में किसी गांव में रहे होंगे। बाबा ने कहा कि हम क्या करेंगे किला? अरे चलो बाबा, घूमे आएंगे, चलो। गए, शाम को लौटे, सब बड़े खुश थे। फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए, किला देख कर आए। संत कुंभनदास जी से साथियों ने पूछा, बाबा कैसा लगा किला? बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए। कहा क्यों गए? कहा कि संत को कहा सीकरी सो काम। उनका पद्य है, संत को कहा सीकरी सो काम, आवत जाति पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। संत को कहा सीकरी सो काम। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। इसलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता, और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता। एक संत हुए श्री अग्रदास जी, अवध के संत। उन्होंने लिखा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। आशिक नाही काहू, नारी नर के चाकर रघुनाथ कुंवर के,
हम चाकर रघुनाथ। अच्छा बाबा, आप राम जी के चाकर हो? हाँ। तो ये तिलक लगाए हो, ऊर्ध्वपुंड, कंठी, ये तिलक क्यों? बोले जरूरी है। काहे के लिए? जम के दूत निकट नहीं आवे, जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। देखो, मध्य प्रदेश में एक बार हम लोग घूम रहे थे तो सड़क किनारे वो पेड़ लगे, तो उन पेड़ों पे वो चिन्ह सफेद सफेद, बीच में लाल, ऐसे। तो एक सज्जन से किसी ने पूछा कि ये क्यों? कहा ये सरकारी चिन्ह है। तो ये क्यों लगा दिया? बोले ताकि जो लकड़ी काटने वाले भी डरेंगे कि सरकारी पेड़ है, इन्हें मत काटो, ये चिन्ह लगा है, सरकारी है। उस दिन हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं। सब समझते हैं ये सरकारी है, इनसे छेड़छाड़ मत करो। पालतू कुत्ता मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, और जाता भी है तो गांव वाले उसे पत्थर नहीं मारते, अरे उनका है, गले में पट्टा बंधा है, उनका है। श्री अग्रदास जी कहते हैं जम के दूत निकट नहीं आवे, यमदूत यहां आते ही नहीं है। क्यों? द्वादश तिलक देख रघुवर के। हमारी योग्यता नहीं है, पर ये भगवान का तिलक, भगवान का चिन्ह, इसलिए नहीं आते। अच्छा, तो आपकी नौकरी पक्की? बिल्कुल, हस्ताक्षर हैं, साइन करा लिए हमने। किन से? अग्रदास स्वामी पटा लिखी पायो, पट्टा लिखा हुआ पाया, दशकत दशरथ सुत के करके, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। देखो, भक्त का अपना सुख होता है, संत का अपना सुख होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे नशा मेरा अनोखा है, मैं पीकर मस्त रहता हूं। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। वह मन लग जाए तो सचमुच राम भजन जैसा मजा कहां है। बात इतनी सी है। तो संत कौन? अपने लिए उसे क्या चाहिए? तप उसका स्वभाव है, सत्य उसका आचरण है। तप उसका स्वभाव है, सत्य उसका आचरण है, फिर वो दान क्यों लेता है? अपने लिए नहीं, सेवा के लिए, दूसरों के लिए। तो जिसके मन में दया हो दूसरों पर, अच्छा, दूसरों पर उसे इतनी दया लगती है कि उनकी सेवा करने में वो अपने तन पर तक दया नहीं करता। दिन रात भागना पड़े, दिन रात जागना पड़े, दिन रात लगातार लगा रहे, पर सेवा से उसे संतुष्टि मिलती है। दया दूसरों पर, जिसका तन दूसरों की सेवा में लगा हो, और जो समाज से मिले हुए धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करे, और सत्य और तप का आचरण अपने लिए करे, यह धर्मात्मा का जीवन है, यह धर्म का जीवन है, जिसमें सत्य तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। पर माता कैकेयी कहती हैं सत्य दशरथ जी के लिए, तप राम के लिए, दान भरत के लिए और दया मंथरा के लिए। ये तो उल्टा हो गया। इसलिए भाई इन चारों का अवश्य पालन करना चाहिए। देखो, जिसके जीवन में जवान का सत्य नहीं होगा,
जो जबान के सत्य से नहीं जुड़ा वो जीवन के सत्य से क्या जुड़ेगा? पहले सत्य वचन हो, सत्य आचरण हो, हां, लेकिन सत्य के साथ शील जरूरी है। अच्छा, अपने यहां अद्भुत परंपरा है, एक चीज देते ही नहीं है, हमेशा दो। स्वागत में भी लोग पूछते लौंग इलायची लोगे? कुछ लौंग इलायची, ये कोई नहीं कहता कि इलायची ले लो या लौंग इलायची। दूसरे कहते पान सुपारी, गरी मिश्री, काजू किशमिश। आप विचार करके हर एक के साथ एक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाता है उसका गुण तो हम ग्रहण करें ही, पर वह हमें रिएक्शन न करने लगे, इसलिए समन के लिए दूसरी औषधि साथ में होनी चाहिए। एक गरम हो तो दूसरा नरम हो। लौंग गरम तो इलायची, इसी तरह गरी मिश्री। अच्छा, हमें तो लगता है कि जीवन में भी यही आ जाए, गरम नरम रहने का ढंग आ जाए, और रामचरितमानस ने यही सिखाया, गरम नरम का संतुलन करना आ जाए तो धर्म बन जाए। और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, राम जी पूरे नरम तो लक्ष्मण जी पूरे गरम। अच्छा, नरम नरम रहे तो काम नहीं बनता। अगर राम जी के साथ भरत जी जाते, विश्वामित्र जी मांगने आए थे, और राम जी के साथ अगर भरत जी जाते तो विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर में, वहां आए थे परशुराम जी। अगर राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। राम जी तो हाथ ही जोड़ते, भरत जी तो माथ रख देते चरणों में। वहां एक गरम की जरूरत है। और भरत जी के संग शत्रुघ्न जी, भरत जी तो बात से ही समझाते हैं, शत्रुघ्न जी तो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। अब नहीं बोलने के कई कारण, लेकिन एक कारण तो यह है ही, क्या बोले, बात करना तो बड़ों का काम है, जब बात से बात न बने तो हमें बता देना। वो लात से ही शुरू करते हैं। जरूरत है, लेकिन आपने एक बात देखी, ये सही है कि नरम गरम दोनों हैं, पर बड़ा भाई नरम है और छोटा भाई गरम है, चाहे राम लक्ष्मण हो चाहे भरत शत्रुघ्न हो। इसका अर्थ है कि गर्मी तो रहे, पर गरम नरम के कंट्रोल में रहे। आग भी जरूरी है, आग से घर चलता है, लेकिन उसी आग से घर जलता है। आग चूल्हे की सीमा में रहे तो घर चलेगा, भोजन बनेगा, और सीमा छूट जाए तो उसी से घर जलेगा। तो गरम तो रहे, पर नरम के कंट्रोल में, नरम के अधिकार में। अच्छा, आप ऐसे सोचो, लात नीचे है, मुंह ऊपर है, बात यहीं से होती है। लात नीचे है, इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए, बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए। कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है। ये एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी, भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागू मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, या कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ, तब तो वो
नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, न बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाते हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसमें, खा रहे हैं, आज इन्हें रोज ऐसे ही मिलेगी अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोली ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते शायद गर्म हो जाए, अपना ही ठीक ठाक हो जाए।